श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप सभी को इस कृष्ण वल्लभ दासी का प्रणाम। तो आज मैं आपके लिए एक अद्भुत वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है श्री राधा कृपा कटाक्ष। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि इस श्री राधा कृपा कटाक्ष को किसने सर्वप्रथम पहले गायन किया था, इसके क्या लाभ हैं, हमें कितनी बार इसको पढ़ना चाहिए, और हम आज की वीडियो में जानेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष हिंदी के नाम से पता चलता है कि इसमें राधा रानी हमारी किशोरी जी, मेरी किशोरी जी का वर्णन है। तो आपने ये भी सोचा कि राधा रानी कौन है, उनका सब गायन क्यों करते हैं, सब हरे कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे सब बोलते हैं। ऐसा क्या है राधा रानी में जो उनको सारी देवियों से अलग बनाता है। तो देखिए, श्रीमती राधा रानी प्रेम और करुणामयी देवी है। उनके बिना तो श्री कृष्ण अधूरे हैं। त्रिदेवी, सारे देवी देवता, जितने भी ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, वो उनके दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं। श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामयी है कि उनके पास कोई भी बुरे करने वाला इंसान भी चला जाए शरण में, तो उनको वह शरण दे देती है। बोलती कि बस तू मेरे पास आ गया है, बस अब तेरा हिसाब किताब मैं देखूंगी, तुझे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब बोलते हैं राधा कृष्ण राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आपने देखा होगा, आप जब कभी वृंदावन जाते होंगे, आपने देखा होगा कि वृंदावन की कुछ गलियों में हर जगह श्री राधा श्री राधा श्री राधा का नाम लिखा है, क्योंकि वृंदावन ये कोई साधारण धाम नहीं है। इसने इस धाम को ब्रह्मदेव ने नहीं बनाया है, इसको स्वयं श्यामाजू और श्यामजू दोनों ने मिलकर इसकी रचना की। और श्रीमती राधा रानी तो वृंदावन बरसाना व्रज सबकी गुरु है। कोई भी उनकी अनुमति के बिना वृंदावन नहीं सोच सकता और ना ही आ सकता है। क्योंकि अगर हम वृंदावन सोचते हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, इसका मतलब है हम वृंदावन को याद नहीं करते हैं, किशोरी जो हमको याद करते हैं। वैसे देखिए, श्री जी और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, आप बहुत तरीकों से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की दोनों की कृपा पाने का एक सरल ये है श्री राधा कृपा कटाक्ष। तो प्रश्न ये आता है कि श्री राधा कृपा कटाक्ष को सबसे पहले किसने गायन किया था। तो श्री राधा कृपा कटाक्ष हमारे क्या हम सभी के देव महादेव ने रचना की थी श्री राधा कृपा कटाक्ष की। उन्होंने माता पार्वती को ये गायन करके सुनाया था, ये गायन किया था कि श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। उन्होंने गायन करके सुनाया, उनका कितना बार हमें ये पाठ करना चाहिए ये सब बताया था। और आप ये भी बोल सकते हैं कि भगवान शंकर या भगवान शिव ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ये राधा कृपा कटाक्ष का भजन किया था। इसको मात्र पढ़ने 108 बार पढ़ने से आपको सौभाग्य में वृद्धि, सुख समृद्धि, शांति, धन ऐश्वर्य और श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त होती है।
इस राधा कृपा कटाक्ष को पढ़ता है या सुनता है, उसे राधा रानी और श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। कई ये भी बोला जाता है कि जो राधा कृपा कटाक्ष 108 बार राधा कुंड में पढ़ता है, उसको श्रीमती राधा रानी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कई बहुत ऐसे लोग हैं जो राधा कुंड या वृंदावन नहीं जा सकते, तो वो अपने घर में ही ऐसा भाव बनाएं कि हम राधा कुंड में हैं, हम उसी राधा कुंड में 108 बार श्री राधा कृपा कटाक्ष का जाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उसको बोलने से आपको ज़रूर श्रीमती राधा रानी और श्यामजी ज़रूर दिखेंगे। और तो और मैं आज आपको श्री राधा कृपा कटाक्ष गायन करके भी सुनाऊंगी, लेकिन इसका अर्थ है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इसमें मैं श्री राधा कृपा कटाक्ष आपको गायन करके बड़े ही प्रेम भाव से सुनाऊंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सोन संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडूपस्थिते, प्रबाल बाल पल्लव प्रभानुधारी कोमले, वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनन्य रंग मंडल प्रसन्नगुणं भ्रुवप्रभा समिप्रभं ससंप्रभं, दिगण्यवाणपाटले निरन्तरं वशीकृतं, प्रतीननन्दनन्दने, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। तलित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त कौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शान धेनु मंडले, विचित्र चित्र संचको चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। मनोन्मनाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते, कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज काम कीर्ति कोविदे, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभी कुंभ कुंभ सुस्तनि, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग डोलते, लतांग लास लोल नील लोचनावलोकने, लुलल लुलल मनन मनोज्ञ मुक्त मोहनाशरे, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मालिकांचित तिरेक कम्मु कंठित, तिरुस्त मंडली गुणातिरंत दीप्ति गते, सलोल नील कुंतला रसून गुच्छ कुंपते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखलाघुने, प्रशस्त रत्न किंडनी कलाप मध्य मंजुले, करेंद्र शुंड दंडिका वरोह शोभरोरुके, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्।
अनेक मन्यनाथ मंजुनु परावरस कलक समाज राज हंस वंश नाट्य गौरवे विलोल हेम वन्नरे विडम्बि चारु चंक्रम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक नर्म पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरुंजिजा बलव्रता अपार सिद्धि रिद्धि दिक्त सत्पदा कुलीनखे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेण भारतीश्वरी ब्रह्मांड शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद कारुणेश्वरी विजेश्वरी विजातिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतेन तन्मुखं स्तम निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्तनं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेन्तु देव सञ्चित तिरूपकर्मनाशनं लभेत तारजेन्द्रसोनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो ये था श्री राधा कृपा कटाक्ष। तो मैंने आपको ये गायन करके सुनाया है, और अगर आपको कुछ और भी समझना हो तो मैं इस वीडियो के बाद आपको एक श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का एक वीडियो दिखा दूंगी कि श्री राधा कृपा कटाक्ष को कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो वो आप इसको सुन लीजिए और आप इसका खूब जाप कीजिए और सदैव प्रसन्न रहिए। राधे राधे, बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रेम समुद्र प्रकाशित होते हैं। यदि किसी के हृदय में स्वामिनी जी के चरणों का ध्यान होने लगे और स्वामिनी जी के से नख चंद्र छटा का लेश मात्र प्रकाश हृदय में उदय हो जाए तो प्रेम से वो व्यूहल बना रहेगा। उसके हृदय में प्रेम विकलता होगी। ये प्रेम विकलता अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि यदि हमारी स्वामिनी एक कृपा कटाक्ष कर दे, एक बार कृपा से देख ले, तो करोड़ करोड़ मोक्ष तुच्छ बन जाते हैं। प्राकृत अपराकृत लोक परलोक की प्राकृत और दिव्य सब संपत्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। जिसके हृदय में श्री किशोरी जी के चरणारविंद का ध्यान है, जिसके मुख में श्री किशोरी जी का नाम है, जो किशोरी जी के प्रेमीजन हैं, जो सदैव उनका संग करके उनकी गुण लीला का श्रवण कथन करते रहते हैं, वो निश्चित किशोरी की कृपा कटाक्ष के भाजन बन जाते हैं। किशोरी जी का कृपा कटाक्ष ऐसा महिमा में है, करोड़ करोड़ मोक्ष तुच्छ बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ऊपर के श्लोक में कहा, ये गुप्त महानिधि है श्री राधा किशोरी, गुप्त महानिधि। ये बड़े बड़े महापुरुषों के भी परिचय में ना आने वाली हमारी श्री लाडली जो है, लाडली जी की कृपा कटाक्ष करोड़ करोड़ मोक्ष। बड़े आश्चर्य की बात, सर्वाश्चर्य की बात है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए काशी में आप देखिए कैसे ज्ञानी लोग प्रबल साधना करते हैं, कैसे वेदांत निष्ठा से रहते हैं, कैसे काशी काश से लेकर के भगवान महादेव की कृपा से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और यहाँ कह रहे लाडली जी के एक कृपा कटाक्ष से करोड़ करोड़ मोक्ष तुच्छ हो जाए, प्राकृत अपराकृत सब वैभव हे लगने लगे, ऐसा महासुख उत्पन्न होता है। बस हमारे हृदय में श्री स्वामिनी जी के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए। हमारे जीवन को एकमात्र लाडली जी की आवश्यकता हो। बस आप देखो, हमारी बहुत सी वासनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत प्रपंच भरा हुआ है। यदि हम थोड़ा सा समर्पण में तीव्रता नहीं की तो ये बात अनुभव में नहीं आएगी कि स्वामिनी जी का कृपा कटाक्ष करोड़ करोड़ मोक्षों को लघु कर देने वाला है, एक कर देने वाला है।